जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जी कहिए ना। मेरी भाभी है ना, उनके पेट में बहुत दर्द रहता है। क्या आप कोई इलाज बता सकती हैं उसके लिए? आप एक बार मेरी उनसे बात करवा दीजिए, मैं दवाई बना दूंगी। माँ, माँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ बेटा? वो मैं आंटी जी का गिफ्ट पैक कर रही थी ना, उसमें से वो मोती का हार टूट के बिखर गया है। तो अच्छा है ना, उनको ऐसे टूटे फूटे गिफ्ट देने चाहिए। चुप कर चीकू, बड़ों के बारे में ऐसे बात करते हैं क्या? हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब क्या करें? इतनी रात को तो कोई सुनार भी नहीं बैठा होगा जो उसे फिर से पिरो दे। पता नहीं कैसे गलती हो गई मुझसे। जैसे ही पैकेट से निकाला, हाथ से छूट के मोती इधर उधर बिखर गए। धागा ही कच्चा होगा, इसलिए बिखर गया। बड़ी बहू, तुम्हारे पास अंदर कुछ रखा है क्या? हाँ माँ, एक दो चीजें रखी तो हैं, पर समधन को देने लायक नहीं है। नहीं नहीं, समधन को देने के लिए तो कुछ खास ही होना चाहिए। माँ, मेरे पास ना एक सेट रखा है, वो याद है आपको? आपने करवा चौथ पे मुझे दिया था, वो दे देते हैं। ना ना बेटा, वो तो तेरा है। मेरा तेरा क्या होता है? जो चीज जरूरत के वक्त घर के काम ना आए तो फिर उसका क्या फायदा? पर देने के हिसाब से ठीक लगेगा। मुझे लगता है ठीक है। तो फिर मैं जल्दी से पैक कर देती हूँ, है ना? हाँ बेटा, जी। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ अंशुमन कि क्या बात है, और तुम मेरी और अपनी लड़ाई में नमन को बीच में क्यों ला रहे हो? मैं उसे बीच में नहीं ला रहा जस्मी, तुम उसे बीच में ला रही हो। मैं? अब इतनी भी इनोसेंट मत बनो जस्मी। जब देखो उसकी साइड लेती रहती हो, जब देखो उसके काम करती हो, सारे असाइनमेंट्स करती हो, सारी बात मानती हो, और मैं तो कुछ हुई नहीं ना तुम्हारे लिए। हाँ, आजकल तो तुम उसके साथ घूमने भी जाती हो, उसके लिए टाइम है तुम्हारे पास, और मेरे लिए नहीं है। अंशुमन, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? ये सब गलत है। हाँ हाँ, और तुम जो कर रही हो वो सही है ना? अंशुमन, तुम प्लीज जस्मी, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। ऐसे कैसे नहीं करनी? मुझे करनी है। तुम इस तरह से इल्जाम नहीं लगा सकते अंशुमन। जो सच है, जो देख रहा हूँ वही कह रहा हूँ। What's up guys? क्या हो रहा है ये सब? तुम लोग लड़ क्यों रहे हो, और वो भी इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? चुप रहो नमन, तुम्हारा इस बात से कोई मतलब नहीं है, तो प्लीज स्टे अवे। अंशुमन, तुम ये कैसे बात कर रहे हो उससे? जस, अक्षरा बेटा, तुम लोग बैठ जाओ, हम लोग बाद में खा लेंगे। नहीं माँ, मैं आप लोगों के साथ ही खा लूंगी। हाँ, आप सब तो बैठिए, मेरा वही मतलब था कहने का। नहीं, मैं भी आपके साथ ही बैठूंगी। आज आप सब साथ में खाइए, बाद में खाएंगे। जी सच, मैं खा लूंगी। आज आप हमें मना नहीं कर सकते। कम ऑन अंशु, जब तुम उसके पीछे पीछे यहाँ मुंबई में आ गए, मुझे लगा था कि वो रियली लव her। पर ये कैसा लव है यार कि जब देखो तुम झगड़ा ही करते रहते हो? इससे तो तुम वही ठीक थे। अब जब भी देखो वो रो रही होती है। जाओ जाके उसे मनाओ, या फिर जो कुछ भी है एटलीस्ट सॉर्ट आउट करो प्लीज। ओके? जी, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार स्वीकार कीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? आप सबने इतने प्यार से बुलाया, इतना स्वादिष्ट भोजन खिलाया,
फिर ये औपचारिकता। औपचारिकता नहीं है, आशीर्वाद है हम सब बड़ों का, इनकार मत कीजिएगा। फिर भी ये बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा नहीं है, अब आगे कुछ मत कहिएगा वरना मैं डांट लगा दूंगी, सबसे बड़ी हूँ मैं यहाँ। हाँ, धन्यवाद तो कह सकती हूँ। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपके घर आकर। उम्मीद है आपको ये उपहार पसंद आएगा, खोल के तो देखिए। बहुत सुंदर है। आप पिंको इतने सारे गिफ्ट दे रहे हो, और जब मेरी दादी कभी यहाँ पे आती थी तो आप उनको इतने सारे गिफ्ट नहीं दे देते, हाँ नानी? तू बड़ा जेठू है, तुझे इतनी जलन हो रही है ना कि तुझे गिफ्ट नहीं मिला। अच्छा तू रुक, ये मेरा गिफ्ट ले ले। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपका ये यूज टॉय। बेटा, दीदी इतने प्यार से दे रही है, ले लो। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, किसी दूसरे का नेकलेस ले लूं। वो नेकलेस वर्षा मामी का है, जो उन्होंने आपको दे दिया। वैसे भी आजकल कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। मैं बाहर जा रहा हूँ कार में बैठने के लिए। देवयानी जी, बात ये हुई कि जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर इसे वापस ले लो वर्षा, प्लीज। चले? राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जल्दी फिर मुलाकात होगी। आप सब आइए ना कभी हमारे यहाँ। राधे कृष्ण। माँ उनकी हार लौटाने वाली बात का बुरा मत मानना। पता नहीं, शायद उसके पीछे कोई। छोड़ना बेटा, क्या फायदा इस बारे में बात करके। अगर उनसे कुछ कहेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। मैं तो कहती हूँ घर जाके भी इस बात का जिक्र बिल्कुल मत करना, भूल जाओ। हाँ अक्षा, उन्हें अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने लौटा दिया। ओके। हाँ बेटा, तुम अपनी तबीयत का ध्यान रखना और इस बारे में ज्यादा मत सोचना, ठीक है? जस, प्लीज अंशुमन, मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे अकेला छोड़ दो। तो ये बात थी। हाँ भाभी माँ, हार टूट गया था और बाजार भी बंद हो गए थे। अब ऐन मौके पर कहाँ से लाएंगे, यही सोचकर उन्हें वर्षा का हार दे दिया। लेकिन वर्षा ने भी उसे एक बार नहीं पहना था, बिल्कुल नया था वो, इसीलिए दिया। हाँ हाँ बेटा, क्या हम उन लोगों को जानते नहीं? वो ऐसा कर ही नहीं सकते। बस गलती ये हो गई कि वो बात तभी के तभी साफ नहीं। तुझे क्या लगता है देवयानी को ये बात बताए? नहीं नहीं भाभी माँ, माँ जाते हुए भी मुझसे यही कह रही थी कि मैं छोटी माँ से इस बारे में कोई बात ना करूँ। हाँ, अब देखिए, हो सकता है उन्हें शायद अच्छा न लगे, और अगर उन्हें मना किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा ना। उनके मन में भी कोई बात आई होगी। पर बेटा, अगर ऐसा था तो उसने सब कुछ कह देना चाहिए था ना। कम से कम राजश्री बहन और बाकी लोगों को बुरा तो नहीं लगता। मुझे ये पता है
कि वो इस बात को कभी नहीं उठाएंगे, लेकिन बात दिल में तो रही जाएगी ना। अपनी अपनी हर एक की सोच होती है। अक्षरा, तुम्हारे लिए दूध बना दूं? मिश्री और इलायची भला? नहीं नहीं, पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। मैं तो अभी यहाँ से जाके आपकी दी हुई हाजमे की गोली है ना, वो खाऊंगी। भाभी माँ, आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं नहीं, मैं तो सोने जा रही हूँ और तुम दोनों भी सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अक्षरा, नैतिक बुला रहे हैं, मैं चलती हूँ। अरे बड़ी बहू, आज रहने देती, खाना भारी हो गया, जरा ले लीजिए ना माँ, आपको आदत है। मुझे लगता है तुम अभी भी उस बात को लेकर सोच रहे हो। छोड़ो भी, जो हो गया सो हो गया। अब उस बात को पकड़े रखने से क्या फायदा? ये बात तो जाते जाते ही जाएगी माँ मन से। वैसे तो बहुत सुलझी हुई लगी मुझे देवयानी, पर पता नहीं क्यों बुरा मान लिया इस बात को लेकर। जबकि बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं थी। माना कि हम बाजार से हार नहीं लेके आए थे, घर में जो था वो दे दिया, पर था तो कोरा ही ना। वो हमारे समधे हैं, हमने उन्हें घर बुलाया, ऐसी वैसी चीज थोड़ी देंगे हम। कम से कम हमारे मान रखने के लिए ही वो रख लेती। इतना तो भरोसा होना चाहिए ना। पूरा इस बात का नहीं लगा कि उन्होंने हार लौटा दिया, पूरा ये लगा कि हम उन्हें सच नहीं बता पाए। आई एम सॉरी। अब तक हमारे बीच जो भी हुआ उस सब के लिए आई होप तुम मुझे माफ कर दोगी। एक शर्त पर, कि हम आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। जो भी किया, बोला, सुना, वो सब भुलाकर एक नई शुरुआत करेंगे और हमारे रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। नैतिक, आपने रुकू से बात की? किस बारे में? वो जो आज उसने किया वहाँ। नहीं, एक्चुअली अक्षरा, मैं ही बहुत कंफ्यूज था। समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहकर डांटूं। अक्षरा, आप मुझे गलत मत समझिए, लेकिन ऐसे हर बात में उसे टोकने से कहीं उसे ऐसे ना लगने लगे कि हम जबरदस्ती बस उसे डांटने में लगे हुए हैं। मुझे भी ये लग रहा है नैतिक, कहीं ज्यादा डांटने के चक्कर में वो और ढीठ ना हो जाए। पता चला जो बात आज वो अनजाने में कह रहा है, कल वही बात वो जिद में कहना शुरू कर दे। मम्मा पापा, मुझे कैसे डांटना, उसकी सीक्रेट प्लानिंग चल रही है ना। ठीक है कर लीजिए, सब अच्छे से कर लीजिए। वैसे भी इस घर में मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। कोई नहीं करता प्यार? कोई प्यार नहीं करता। इसलिए जब ये बीमार होते हैं तब हम जागते हैं, और जब इनके एग्जाम्स होते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं। आप लोग मेरे एग्जाम्स की प्लानिंग कर रहे थे? ओह नो, इससे अच्छा डांट ही देते। पढ़ा क्यों रहे हो? नक्श, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, बड़े होके कुछ बनना है कि नहीं? हाँ, मुझे पापा बनना है। पापा बन के इतना पढ़ाई करनी पड़ती है, बस ऑफिस जाओ, टीवी देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो और घर आके बच्चों को डांटो। सिंपल। वाओ, कितनी कूल लाइफ है ना। पापा बनने की एक उम्र होती है, लेकिन उससे पहले ना बहुत मेहनत करनी होती है। अब ऐसा तो था नहीं कि हम बचपन से ही मम्मा पापा ही बन के पैदा हुए, है ना? आपकी तरह हम भी छोटे थे, हमने भी पढ़ाई की, हम स्कूल भी गए। हाँ, फिर पापा ने बिजनेस की और मम्मा ने घर के काम संभालने की ट्रेनिंग की। ये सब भी मुझे करना पड़ेगा? हाँ नक्श। तो फिर मैं ऐसा ही ठीक हूँ। अब अक्षरा, क्या हुआ? अक्षरा, ठीक नहीं लग रहा है क्या? पता नहीं नैतिक, बहुत अजीब सा लग रहा है।
पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, बताना मुश्किल है। अजीब बात है, अजीब लग रहा है लेकिन बता नहीं सकती। अब अजीब बातें ऐसे अजीब सी होती है नैतिक। अब ये बातें रहने दीजिए, आप आइए आराम कीजिए, चलिए चुपचाप लेट जाइए, आराम कीजिए। आपकी दवाई का वक्त हो गया। हाँ। वो हार वापस नहीं करना चाहिए था आपको। कुछ चीजें ऐसी है जो ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है अपनों की खुशी के लिए, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो। आपको रख लेना चाहिए था। ऐसे कैसे ले लेती मैं किसी और की चीज। अंशुमन जी उठो, कॉलेज नहीं जाना? मैं आज लेट आऊंगा, मेरे पहले 2 लेक्चर्स नहीं है। तुम जाओ ना। वैसे जस्ट आज रात के लिए मैं कुछ मूस आज कॉलेज नहीं जा रही। हाँ बताया उसने मुझे, उसके पेट में दर्द है ना। आई नो, पता नहीं उसने रात को क्या खा लिया। खैर अभी सो रही है, सो जस्ट लेट हर बी ओके। हम चले? नहीं नमन, आज मेरा भी इतनी जल्दी जाने का मन नहीं है। तुम चलो ना, मैं अंशुमन के साथ आती हूँ, वो भी आज लेट ही आएगा। What? तू कॉलेज बंक कर रही है? तो कमाल ही हो गया यार। अच्छा, अगर मुंह उठे और उसे ठीक लगे तो अपने साथ कॉलेज ले आना। थैंक्स लॉट जस। आई नो तुमने मेरे लिए अपना लेक्चर बंक किया। मुझे कोई नहीं, वो लेक्चर वैसे भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अच्छा चलो आज बाहर ही ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर वहीं से डायरेक्टली कॉलेज चले जाएंगे। ठीक। पर तकलीफ हो रही थी तो मुझे क्यों नहीं जगाया वो? क्या तो इस भाभी माँ उतनी भी तकलीफ नहीं हो रही थी। बीच में मैं सो भी गई थी, आराम था। पर अब जब से उठी हूँ ना, तब से फिर से ऐसा ही लग रहा है, जी मितला रहा है। डॉक्टर के पास हो अब? नहीं भाभी माँ, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। बस एक बार उल्टी आ जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा। पर आए तो ना। हाँ ऐसा होता है, मुझे भी बहुत होता था। बेचारी बाईसा इतने परेशान होती थी, मुझे कुछ ना कुछ खिलाती रहती थी। अरे भाभी माँ याद आया, वो सुरभिका की है ना, अब उनकी बहू को बेटा हुआ था पिछले हफ्ते, तो उन्होंने छोटी सी पूजा रखाई है ना उसके लिए, हमें भी बुलाया था। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। पर बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं तो कैसे जाएगी? मैं नहीं जाऊंगी, आप चली जाइए। अकेली? नहीं नहीं, छोटी माँ को भी साथ ले जाइए, इसी बहाने उनका भी मिलना मिलाना हो जाएगा सबसे। थोड़ा बहुत आएंगी जाएंगी तभी तो मिलना जुलना बढ़ेगा सबसे। हाँ बात तो सही है तेरी, उसे भी सबसे मिलना चाहिए। मैं अभी उससे बात करती हूँ, तब तक ना तू बाहर टहल, ताजा हवा में तुझे बहुत अच्छा लगेगा। चल। कौन है? अरे अरे कहाँ चली गई?
कर रहे नैतिक, कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा, सब लोग बिजी हैं। मैं श्रद्धा जी के पास हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बीवी के पास रहता हूँ, थोड़ा दिल बहला लूं। अच्छा, किसका? आपको सपना। देखिए ना कितनी खूबसूरत सुबह है, और उससे भी ज्यादा खूबसूरत आप लग रही हैं, तो एक अच्छी सी हगी तो बनती है। अरे चलिए छोड़िए अभी। अच्छा एक मिनट रुकिए रुकिए, हाँ ये रुकिए, ये आपके लिए। थैंक उठ रही है कोई हलचल, खिल रहा है सारा आलम, घुल रही है सांसों में अनसुनी सी एक तरन्नुम, एक अजनबी ने ये क्या कर दिया, एहसास दिल में ये क्या बन गया, दिल की बातें जाके किसको कहें, लगने लगे हैं सारे रंग नए, हो जादू ये क्या चल गया, जानू ना क्या हो गया, जादू ये क्या चल गया। अक्षरा, अब तक तो सिर्फ नक्श महाराज थे हमारे रोमांस के दुश्मन, लेकिन अब ये छोटे महाराज भी आ रहे हैं। मिस्टर नैतिक सिंघानिया, आपके प्यार के तो हो गए हैप्पी बर्थडे। हाँ बाबूजी, नहीं मैं जब आऊंगी ना तो आके देख लूंगी, ठीक है जी, रखती हूँ। हाँ हाँ मधुकर जी, कैसी है तबीयत अब काका की? अरे भाभी माँ, अब यहाँ क्यों खड़ी है? अंदर आइए ना। देवयानी से बात करनी थी पर वो फोन पर। मधुकर जी मैं आपको फोन करती हूँ, हाँ 10 मिनट में। वो भाभी माँ खड़ी इंतजार कर रही थी कि आपकी बात खत्म हो और आपसे कुछ कहना था आपको भाभी माँ, मुझे नीचे बुलवा लेती। देवयानी, हमारे एक रिश्तेदार के घर जाना था, उनके पोते की बधाई देने। तुम भी चलो, उस बहाने मिलना भी हो जाएगा, जल्दी आ जाएंगे। देखो बहू की तबीयत भी ठीक नहीं है और तुम्हारे दादाजी भी घर पे अकेले हैं ना। फिर तो मैं घर पे ही रहूंगी भाभी माँ, नाश्ते का देख लूंगी, अक्षरा की तबीयत का भी ध्यान रखूंगी। आप हो आइए ना भाभी माँ, रिश्तेदारों से मिलना तो फिर कभी भी हो सकता है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। भाभी माँ, छोटी माँ तैयार हो रही है ना? नहीं, वो उसने मना कर दिया जाने से। अच्छा, खैर कोई बात नहीं, हो सकता है अभी भी हिचकिचा रही हो लोगों से मिलने से। लेकिन एक ना एक दिन तो हिचकिचाना छोड़ना ही होगा ना बहू, अब जब रिश्ते बनाए हैं तो निभाने ही होंगे। अच्छा ठीक है भाभी माँ, इस बार आप हो आइए, मैं साथ चलूं आपके? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले ही तेरी तबीयत ठीक नहीं है। खबरदार जो तू अपने कमरे से बाहर निकली और किसी भी काम को हाथ लगाया तो सुधा, गिरिजा, महाराज जी सब देख लेंगे। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तू समझ रही है ना? समझ गई भाभी माँ। ये होमवर्क करवा दो ना, सबमिट करना है, नहीं तो डांट पड़ेगी। पढ़नी भी चाहिए, हमेशा लास्ट मिनट में बोलते हो आप डुगू। मम्मा प्लीज करवा दो ना, प्लीज प्लीज मम्मा। एक काम से मना कर दिया तो दूसरा काम हाजिर, चैन नहीं लेने देंगे मेरी बहू को। हाँ, मेरा भी मन था जाने का, पर मैं चली जाती तो अक्षरा पे काम का बोझ बढ़ जाता। पहले ही उसकी तबीयत खराब है, मेरे रहने से उसे आराम मिल जाएगा। मैंने कल यहीं तो रखी थी, पता नहीं कहाँ चले गए। क्या ढूंढ रही मेरी राजकुमारी, बता मुझे। मेरी नोटबुक, वो पता नहीं कहाँ चले गए, उसमें मेरा असाइनमेंट था, आज टीचर मार्क्स देगी।
इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी अनन्या की कोई चीज गुम हुई हो। अनन्या बेटा, अब ये बताइए, आप कल रात को कहाँ बैठकर पढ़ रहे थे? वहाँ टेबल पे। मैंने सोचा था कि सुबह मैं बैग में रख दूंगी, जैसे ही रूम से आए तो मिल ही नहीं रही। तो चलो देखते हैं, आओ तुम आ जाओ। आज तो मुन्ना ने पालक के पराठे बनाने की कही है। उन्हें हमारे हाथ के पराठे बहुत पसंद है। जी ठीक है, आप पराठे बनाइए, मैं तब तक बाहर कुछ और काम देख लेती हूँ। आज तो जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। तो मुन्ना की मीटिंग हुई है, जो हमारे ऑफिस के लिए जल्दी निकलेंगे। मैं कुछ मदद करूं महाराज जी? ना हम कर लेंगे। कुछ तो काम बता दीजिए। अक्षरा भी नहीं है आज आपकी मदद करने के लिए, उसकी तबीयत खराब है। मैं मदद कर दूंगी तो जल्दी हो जाएगा। सिर्फ तैयारी में मदद करूंगी, बनाइएगा आप ही। ठीक है। वैसे क्या बना रहे हैं? पालक के पराठे। अच्छा, तो मैं पालक साफ कर दूं? कर दो, ठीक है। कितनी गंदी पालक है, इसे तो बिल्कुल मल के साफ करना पड़ेगा। अभी करती हूँ। हम धो देंगे। अरे ऐसे नहीं महाराज जी, मल मल के धोइए, दोनों तरफ से एक एक पत्ता। अरे 2 बार के पानी में धोंगे, सब साफ हो जाएगा। नहीं महाराज जी, पालक में बहुत कीड़े होते हैं, आप जानते हैं ना। ठीक से साफ करना पड़ेगा। मैं कर देती हूँ ना, कोई बात नहीं। तो ठीक है, फिर आप ही धो लो, हम जाके आटा गूंथ लेते हैं तब तक। कॉपी? अरे ऐसे कैसे कहीं जा सकती है आपकी किताब अनन्या? हे भगवान, आज रद्दी पेपर वाला आया था, 3-4 दिन के अखबार यहीं पड़े हुए थे। भाई मैंने अनन्या की कॉपी उस रद्दी अखबार वाले को तो। हे भगवान, इसके एग्जाम जाने वाले हैं और अब ये कैसे पढ़ेगी बिना कॉपी के? क्या हुआ? तुम सब लोग परेशान क्यों लग रहे हो? मेरी कॉपी खो गई बट्टी दादी। वो जो रात को वहाँ रखी थी? अरे बेटा, वो तो मैंने तेरे बस्ते में रख दी थी कि कहीं तू भूल ना जाए। अनन्या बेटा, जल्दी जाके वहाँ चेक करो। हाँ देख बेटा। ये भगवान, आधे घंटे से सारा काम छोड़कर जिस चीज को ढूंढ रहे थे वो खोई ही नहीं थी। इसी को तो कहते हैं ना बड़ी बहू, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। ये लो, हमारा ऑटो गुथो। बस हो ही गया। हमारा तबाऊ गरम है वो। बस अब ये सारे पत्ते नमक के पानी से निकाल कर दे ही देती हूँ। अगली बार से अगर आपने लास्ट मिनट में कुछ कहा ना तो याद रखना, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी और उल्टा आपकी डायरी में नोट लिखूंगी ताकि टीचर से आपको डांट पड़े। क्या मम्मा, आप ही ना अपने बच्चे को डांट पड़वाती हो। वैसे ऊपर से मुझे इतनी टेंशन है, होमवर्क, फुटबॉल, पढ़ाई। आप ही ना कभी समझोगे नहीं। अच्छा, आज गिरजा को कह दीजिएगा कि नक्श को स्कूल छोड़ दें। मुझे आज जल्दी जाना है, ऑफिस में मीटिंग है। महाराज जी, मेरा नाश्ता। मैं देखती हूँ। नहीं, आप बैठे रहिए। मैंने महाराज जी को पहले ही कह दिया था, अब तक तो नाश्ता रेडी भी हो गया होगा। क्या हुआ महाराज जी, आप खाली हाथ आए? ना वो, अरे पालक के पराठे कहाँ पर हैं? चूहे कूद रहे मेरे पेट में। क्या हुआ महाराज जी, पालक नहीं मिली क्या? ना, वो तो नई दुल्हन साफ कर रही है, फिर बाकी बात वो नमक के पानी से निकालेंगी, फिर पराठे बनेंगे। तो समय बहुत लग जाएगा। हम जब तक सादा पराठे बना दें, दोपहर को पालक के पराठे दफ्तर भिजवा देंगे। नहीं महाराज जी, आप रहने दीजिए, वैसे ही बहुत टाइम हो गया, मैं निकलता हूँ। अभी के लिए इससे काम चला लूंगा। नैतिक, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए भी फटाफट कुछ बना के लाती हूँ। अक्षरा, मेरे पास 1 भी मिनट नहीं है, मैं भी निकलता हूँ। ओके, बाय। नैतिक, ऐसे महाराज जी, आप यहाँ हैं? मैं कब से ढूंढ रही थी आपको। पालक साफ हो गई, आप पराठे बना दीजिए नैतिक के लिए। आज पहली बार ऐसा हुआ हमारे होते बहू रानी कि मुन्ना के जो खावे की इच्छा पूरी ना भई और भूखे ही दफ्तर चले गए।
डुगू बेटा, चलो उठो, जल्दी से अपना सामान समेटो। वो देखो, वो सारा सामान समेटो, जाओ, वो सारी बुक्स। मैं जानती हूँ छोटी माँ आप क्या कहना चाह रही थी, पर नहीं चाहती थी कि आप डुगू के सामने कहें। बच्चों के सामने बड़े माफी मांगे, ऐसे अच्छा थोड़ा ना लगता है। जैज़, हेलो जैज़, अरे कहाँ खोई हुई है यार? हाँ, यही तो, कहीं भी नहीं। अच्छा ये देख, मैंने पॉइंट नोट्स बनाए हैं, तो एक कॉपी तेरे लिए भी प्रिंट करा दी। इंटरनल एग्जाम्स है ना, काम आएंगे। थैंक्स। अब तुझे भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या? मेरे साथ चल, शॉपिंग करनी है। वो अभी तो लेक्चर है, मैं नहीं चल सकती, सॉरी। अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। ये मैं क्या सुन रही बहू, मुन्ना भूखा चला गया दफ्तर। हाँ भाभी माँ, लेकिन वो वहाँ खा लेंगे, उनकी 5-6 मीटिंग्स थी इसलिए। बेटा जिसे घर पे समय नहीं है खाने का, तुझे लगता है उसे दफ्तर में समय मिलेगा? ये अच्छा नहीं हुआ। इतना समय था, 2 पराठे नहीं बन सके। बन जाते भाभी माँ, पर पालक साफ करने में बहुत टाइम लग गया, बहुत गंदी थी। गलती हो गई, मुझे नहीं जाना चाहिए था। पता भी था कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है और देवयानी का हाथ अभी रसोई में बैठा नहीं है, फिर भी मैं चली गई। आगे से ध्यान रखूंगी। नहीं भाभी माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप देखिएगा, छोटी माँ बहुत जल्द सब संभाल लेंगी। अपने घर में भी तो इतने सालों से वो कर ही रही थी ना, यहाँ भी धीरे धीरे वो सब सीख जाएंगी। इस मामले में छोटी दुल्हन कमाल थी, किसी भी रसोई में तुरंत सब अच्छे से संभाल लेती थी। शिवरात्रि कब की है माँ? बस बेटा आई समझो। अच्छा, अभी तो संक्रांति गई है, इतनी जल्दी शिवरात्रि भी आ गई। वक्त कैसे पंख लगा के उड़ जाता है ना। छोटी, क्या हुआ? अचानक उदास क्यों हो गई? कुछ नहीं दीदी, बस अंशु की याद आ गई। हर शिवरात्रि को सब कुछ कितने मन से करता था वो। माँ, साबूदाना बना दो, मीठा बना दो, और आज देखे वही नहीं है यहाँ। पिछले साल हर त्योहार में हमने सिर्फ पूजा ही की थी, गायत्री बहू के जाने के दुख में। और इस साल हमने कहाँ सोचा था कि हर त्योहार में जसमीत भी साथ होगी, पर कहाँ, अंशु भी नहीं है। क्या कर सकते हैं, नई नई पढ़ाई शुरू हुई है, कैसे आएगा बेचारा। पर इस बार एक अच्छी बात होगी, राजबन्ना और देवयानी और रक्षा का आने वाला बच्चा। मेरी मम्मा, मैं कुछ भी कभी भी बोलूं। नक्श, तुम्हारी मम्मा सो रही है। मेरी मम्मा इस टाइम पर कभी भी नहीं सोती। मम्मा, आपको पता है आज हमने 2 गोल्स किए और हमारी टीम फिर से जीत गई। वेरी गुड। अरे आप कब आई, मुझे पता ही नहीं चला। तुम बहुत गहरी नींद सो रही थी। अब कोई काम था? डुगू, जाओ आप नीचे वॉशरूम जाओ, फ्रेश हो जाओ, चेंज करो, उसके बाद मैं आपकी बाकी की स्टोरी सुनूंगी। जाओ। नहीं, पहले आप मेरी बात सुनो। तो ये हमारा स्कूल का प्ले ग्राउंड है, यहाँ पे मैं खेल रहा था। यहाँ पे मेरी टीम का राहुल था और यहाँ पे दूसरी टीम का अमर था। वो आया, ऐसे मारा और वो और गोल। इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, वैसे भी कितना कम समय मिलता है माँ बेटे को। और हमने ऐसे किक मारी पर गोलकीपर ने रोक लिया और फिर उनकी टीम ने एडवांटेज ले लिया। इतने दिन हो गए योगा प्राणायाम मैंने कुछ नहीं किया, आज ध्यान करने बैठी जाती हूँ। गिरिजा, कुछ काम है मेरे करने जैसा? नहीं तो छोटी माँ। तो फिर मुझे आधा पौना घंटा लगेगा, मैं ध्यान करने बैठ रही हूँ।
कितना वजन घट गया है मेरी चिंता में पत्नी जी। जितना आपका घटा होगा खाना ना खाने से पतिदेव। अक्षरा मैंने खा लिया था, आप बेकार में चिंता कर रही हैं। अच्छा बताइए क्या खाया आपने? स्पिनच सैंडविच। स्पिनच सैंडविच। बहाने क्यों बना रहे हैं नैतिक? अरे नहीं सच। नैतिक, इतने सालों से मैं आपको जानती हूँ और वो भी बहुत अच्छे से। पता है मुझे कि स्पिनच सैंडविच आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो पेट भरना तो बहुत दूर की बात है। अक्षरा, आपने वो कहावत सुनी, भूख में चने भी बादाम। अच्छा सुनिए ना, आज घर जल्दी आ जाइए। क्यों, कुछ स्पेशल बना रही हैं आप? लीजिए, मैं रोमांस की बात कर रही हूँ और आपको खाने की पड़ी। ओह सॉरी अक्षरा, मुझे लगा कि आप खाने की बात कर रही हैं। मैं आ जाऊँ जल्दी। नहीं, जल्दी आने की क्या जरूरत है, वैसे भी भामा टिफिन भिजवा रही है ना ऑफिस में, आराम से आइए। अक्षरा, आप कितनी जल्दी बुरा मान जाती हैं। सॉरी कह रहा हूँ, मैं समझ ही नहीं पाया। अच्छा ठीक है, इट्स ओके। थैंक यू, मैं जल्दी आ जाऊँ। बहुत जल्दी। हाँ बाबा, बहुत जल्दी। ओके बाय। ये क्या कर रहे हैं ऐसे आइस क्लोज करके? राधे कृष्ण आंटी। राधे कृष्ण बेटा। आप यहाँ बैठिए, मैं अभी मम्मा को बुलाता हूँ। रुकू, कहाँ रह गए थे आप? आपका होमवर्क भी तो बच। मम्मा, वो पड़ोस वाली आंटी आई हैं। कैसी है? जी अच्छी हूँ, कल ही दिल्ली से आई ना, और आज ही भाभी माँ से मुलाकात हो गई पूजा में। मैंने कहा नई दुल्हन से मिलना है, तो उन्होंने कहा यही समय ठीक है। ये वही है ना? लगता है पूजा पाठ या ध्यान जैसा कुछ कर रही है शायद। जी, पर कुछ अजीब समय नहीं है ये? अब भगवान को याद करने का कोई समय थोड़ी ना होता है। हाँ वो भी सही है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। अरे नहीं, आप बैठे ना थोड़ी देर हमारे साथ। नहीं, आपके साथ तो हमेशा ही बैठते हैं, पर आज तो मैं खास उनसे ही मिलने आई थी, पर लगता है मैं ही गलत समय पर आ गई। भाभी माँ, आप ही ने तो कहा था कि इसी समय आ जाओ, ये ज्यादा व्यस्त नहीं रहती। चलिए कोई बात नहीं, फिर किसी दिन मिल लेंगे। शिवरात्रि का त्योहार तो आ ही रहा है, उसी दिन मुलाकात हो ही जाएगी, नहीं अक्षरा? जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बहू, ये तो अजीब हो गया। वो तो मुझसे पूछ के भी आई थी, और यहाँ। हाँ भाभी माँ, उन्हें अगर पता होता तो वो ध्यान करने कभी नहीं बैठती। हाँ, पर मुझे भी कहाँ पता था कि ये इस समय ऐसा कुछ करती है। आज तक तो नहीं किया, और आज अचानक से। खैर, अब सबसे है ना महाशिवरात्रि पे ही मिल लेगी। हमें अब तैयारियां शुरू करनी चाहिए बहू। देख, सब काम हम करेंगे, तू बस बताती जा। अरे भाभी माँ, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? नहीं, तू नहीं। अरे पर क्यों भाभी माँ? क्योंकि तेरी हालत नहीं है ज्यादा भाग दौड़ करने की, समझी ना? अब और मुझसे बहस मत कर, समझी? पर ये तो गलत बात है ना भाभी माँ, आप मुझे ऐसे काम करने से नहीं रोक सकती हैं। अरे क्या बात है, क्या काम है मुझे बताओ, मैं करती हूँ। देवयानी, तुम्हारा ध्यान हो गया? हाँ, वो भाभी माँ कुछ था नहीं करने को, इसलिए सोचा ध्यान ही कर लूं। माफ कीजिए अगर कुछ। अरे नहीं, माफी किस लिए, मैं तो बस ऐसे ही। हाँ, तो मैंने कहा कोई काम नहीं तो नहीं। अरे पर अच्छा ठीक है, मैं नहीं करूंगी, छोटी माँ करेंगी। हाँ, अब शिवरात्रि का आयोजन करना है, हमारे घर में होता है, तो अब मैं तो भाग दौड़ कर नहीं सकती हूँ। आप ही कर लीजिए, आप सब संभालिए। अक्षरा,
मैं पूरा आयोजन मुझसे मुझसे नहीं होगा। तुम ही करो ना जैसे हर साल करती हो। मैं नहीं कर पाऊंगी। प्लीज प्लीज भाभी माँ। मैं छोटी माँ, आपको बाबूजी बुला रहे हैं। मैं अभी आई। अरे इसने तो साफ मना कर दिया। तेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी उम्र हो रही है, तो अब बचा कौन? देवयानी ही ना। तो अब ये घर जितना हमारा है उतना उसका भी है ना, तो फिर ये जिम्मेदारी उसकी भी बनती है ना। हाँ भाभी माँ, पर उसके पीछे उनके मना करने का कारण नहीं समझ पाई आप। देखिए शायद वो उन्हें खुद पे इतना भरोसा नहीं है कि वो कर पाएंगी या नहीं। आपको याद नहीं है वो नाश्ते वाली बात, आज सुबह वाली बात? मुझे लगता है इन सब चीजों से उनका विश्वास ना थोड़ा डगमगा गया है। अब पर आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करूंगी उनसे। हमें ये जिम्मेदारी उन्हें देनी होगी, तभी तो उसे संभाल पाएंगी और तभी तो उन्हें लगेगा कि ये परिवार, ये घर उन्हें अपना समझता है, वो इस घर के परिवार के करीब है। हाँ हे जाज, आओ बैठो, कम ऑन। अरे और कहीं जगह नहीं है, सारी टेबल्स ब्लॉक्ड हैं। ये टेबल भी ना मैंने पहले से ब्लॉक करके रखी थी, तो कम ऑन। कॉलेज के बाहर कॉफी शॉप है, वहाँ चले? वहाँ पेस्ट्रीज भी अच्छी मिलेंगी। अच्छा तो तुम लोग जाओ, सी यू लेटर, बाय बाय। सॉरी दोस्त, पर अंशुमन और अपने रिलेशन को बचाने के लिए हमारा दूर रहना ही ठीक है। ये लीजिए। अब मुझे एक नंबर लिखना था और पेन ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये ले लिया। फिर रखना भूल गई अपनी ही डायरी में। नहीं कोई बात नहीं जी, आप करें इस्तेमाल, लेकिन बाद में उसे जगह पर रखें। मेरे लिए बहुत अहम है, दत्ता जी ने दिया है मुझे। अरे बहू, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। मुझे अपनी आंखें डॉक्टर साहब को दिखानी है, जरा अपॉइंटमेंट ले लेना। छोटी माँ, क्या सोचा आपने शिवरात्रि के बारे में? क्या करेंगी? अक्षरा, मुझसे नहीं हो पाएगा। सब कुछ गड़बड़ हो गया तो इतना बड़ा त्योहार, उसका उतना ही बड़ा आयोजन, सब मैं नहीं कर पाऊंगी अक्षरा। क्यों नहीं कर पाएंगी? आप सब कर पाएंगे, और वो भी बहुत अच्छे से। इसीलिए तो हमने आपको ये जिम्मेदारी दी है। हमें पूरा यकीन है आप सब कर लेंगे। और अगर कुछ भी लगे या अगर आप घबराएं तो हमें बताइएगा। हम सब है ना आपके साथ, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। वैसे छोटी माँ, कुछ उल्टी हवाएं नहीं चल रही हैं इस घर में? बहू सास को बोल रही है काम करो और खुद आराम कर रही। इस हाल में आराम करना जरूरी है अक्षरा। रही बात काम की, मैं इधर उधर के सारे काम कर लूंगी, बस ये आयोजन ये भी कर लेंगी आप, मुझे पूरा यकीन है। हाँ शुरू शुरू में थोड़ा सा लगता है, पर एक बार शुरू हो गया ना फिर सब हो जाता है। आप घबराइए मत। वैसे शुरू शुरू में किससे गड़बड़ नहीं होती। अब मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मुझसे भी कितनी गलतियां हुई हैं, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब आ गया। दादी कहती है गलतियां भी उसी से होती हैं जो कोशिश करता है, इसलिए हमें कोशिश तो एक बार कर... रुको, क्या हुआ बेटा? हाँ क्या हुआ ये? अरे क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों बेटा? गिरिजा जल्दी जाके दवा पट्टी लेकर आ। जी छोटी माँ। हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है बेटा। लल्ला घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। दिखा। आप मुझे लल्ला मत बोलो। ठीक है नहीं बोलती, दवा तो लगाने दो। दिखा। आप मत करो, बहुत चोट लगी है मुझे। बहुत चोट नहीं है, मामूली सी है। दिखाओ मैं करती हूँ। नहीं आपको नहीं लगे ना इसलिए। मम्मा देखो ना, मुझे इतना पेन हो रहा है और ये कह रही है कि इतनी सी चोट लगी है। अरे लगी तो है, इसलिए तो रो रहा है ना बच्चा। मम्मा बहुत दुख रहा, कुछ करो ना जल्दी से। लाओ मैं करती हूँ। जल्दी। मैं देखती हूँ। हेलो दादी
राधे कृष्ण देवयानी जी, मैं बोल रही हूँ राजश्री। नमस्ते राजश्री बहन, कैसी हैं आप? क्या हुआ? चीकू को इतनी तेज रो क्यों रहा है? कुछ नहीं, जरा सी चोट आई है उसे बस। जरा सी? हाँ जरा सी है, वो रो ज्यादा रहा है, चोट उतनी नहीं लगी। ठीक है, तो आप उसे देखिए पहले, मैं बाद में फोन करती हूँ। जी ठीक है। बस रुको, बंद करो अपनी नौटंकी। इतनी भी नहीं लगी है जितना आप ड्रामा कर रहे हो। मुझसे प्यार ही नहीं करता। हाँ हो गया, बस सुन लिया हमने। कुछ भी बोल रहे हो, खुद को बिग बॉय बोलते हो, कहते हो कि मैं सुपर बॉय हूँ, और इतनी सी चोट में ऐसे भैं भैं करके लड़कियों की तरह रो रहे हो। चीकू इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था, और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ है। चिंता तो उन्हें होती है जिन्हें कोई फर्क पड़ता, उन्हें तो किसी की भावनाओं की कदर ही नहीं है। कल ही देख लिया था ना सबने। देवयानी जी उस घर को अपना मान तो लेंगी ना। चल लल्ला, अब जल्दी से इस सवाल का हल निकाल। देखो ना दादाजी, मुझे पैर पे चोट लगी है, फिर मम्मा मुझसे होमवर्क करवा रही, ये नहीं कि आराम करा दे। अच्छा, लेकिन लल्ला मम्मी जो भी कहती है सच कहती है, मम्मी की बात सुननी ही चाहिए। चल तू सवाल का हल ढूंढ, मैं अभी आया। अभी भी दर्द हो रहा है? आपको क्या, आप तो कहती कि मुझे लगी नहीं है, तो क्या मैं ड्रामा कर रहा था? मुझे बहुत जोर की चोट लगी है, पर आपको फर्क थोड़ी ना पड़ता। आपको जो सोचना है, जो करना है, आप वही करती है। आज पड़ोस वाली आंटी आई थी, फिर भी आप वहीं पे बैठे बैठे सो रही थी। बड़ी दादी ने आपके साइड देखा भी, पर आपने आईज ही नहीं खोली। उन आंटी और बड़ी दादी को कितना बैड फील हुआ। पापा भूख के ऑफिस गए, फिर भी कुछ नहीं। मुझे इतनी जोर की चोट लगी है, और फिर भी आपको तो बस अपना ही टेंशन है। उसकी स्मेल है, छीछी है ना, मुझे भी गंदी लगी, पर मैंने कुछ कहा नहीं। ये क्या है? जी दवाइयाँ हैं, वो एक बीमार काका है ना, उनके लिए बनाई थी। दादाजी को ऐसी स्मेल अच्छी नहीं लगती। आप मेहरबानी करके इसे बाहर रख सकती हैं? डुगू, आपको ये वाली कॉपी चाहिए थी ना? मम्मा, मैं ये बाकी होमवर्क कल करूं, मेरे लेग्स में बहुत पेन हो रहा है। होमवर्क हाथ से करना है, पैर से नहीं। चलो जल्दी जल्दी काम खत्म करो। बहू, इस बार शिवरात्रि पर क्या कर रही हो बेटा? बाबूजी, इस बार मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सब छोटी माँ कर रही है। भाभी माँ ने सारी जिम्मेदारी इन्हें ही सौंपी है। एक आदमी वहाँ जाकर सब गिफ्ट दे आएगा जसमीत को। रात को? वो भी रात को 12 बजे। चॉकलेट, केक्स, गुब्बारे और पिंक कलर के टेडी बियर भी, वो भी हमारी तरफ से। अरे वाह, देखो तो क्या क्या नई नई चीजें निकाल ली हैं लोगों ने। अब क्या करे माँ, हर कोई हर वक्त हर जगह तो पहुँच नहीं सकता है ना, इसलिए किसी और के जरिए ही विशेष भिजवानी पड़ेंगी। जस्मीन चाची खुश हो जाएंगी ना? हाँ, खुश तो बहुत होगी वो। पापा, इस बार मेरे बर्थडे पे भी ना ऐसे किसी को भेजना। हाँ बेटा। अच्छा शौर्य बेटा, जो लड़का ये सब सामान देने जाएगा, उसके बारे में तूने ठीक से पता कर लिया है ना? आजकल किसी का भरोसा नहीं कर सकते, और दोनों लड़कियां अकेली रहती हैं मुंबई में। हे भगवान, माँ आपने इसमें भी चिंता का कारण ढूंढ लिया। बेटा, इसमें चिंता की बात तो है ही। कोई अनजान आदमी जाएगा लड़कियों के पास तो। हाँ माँ, आपका बेटा है ना वहाँ पर, और दोनों एक ही शहर में तो हैं, और अंशु कोई मौका गवाएगा जसमीत को पर्सनली विश करने का। हाँ, ये बात भी सही है। अंशु तो हो गई वहाँ। सिर्फ होगा ही नहीं दादी, जसमीत के लिए कुछ बढ़िया सा प्लान भी किया होगा उसने। देखते कितना सीरियस होने की एक्टिंग कर रहा है। और नहीं, दिन भर से एक बार भी जिक्र भी नहीं किया मेरे बर्थडे का। He is playing smart, but I'm sure कि वो तेरे लिए कुछ ऑर्डर कर रहा है। Something big. लगते मैंने भी यही रहा है। ये यहाँ पर मैंने सारी सामग्री की लिस्ट बना दी है, यहाँ पर मेहमानों की लिस्ट बना दी है, और ये वाला जो है ना, ये खाने की है। ऐसे बनाऊंगी ना तो छोटी माँ को कंफ्यूजन भी नहीं होगा।
क्या कर रही हो अक्षरा? सबकी अलग अलग लिस्ट बना दी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मुझे वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम और भाभी माँ हो ना मेरी मदद करने के लिए। बिल्कुल। अक्षरा, अगर तुमने हिम्मत नहीं दी होती तो मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाती। अब बस यही प्रार्थना है कि आप लोगों की उम्मीदों पे खरी उतर पाऊं। कुछ नहीं होगा दिव्या दी, तुम सब बहुत अच्छे से संभाल पाओगी। कुछ बताइए ना, पिछले साल कैसे? माफ कीजिए, मुझे ख्याल नहीं रहा। कोई बात नहीं बहू, मैं तुम्हारे दादाजी की दवाई दे देती हूँ। मैं दे देती हूँ भाभी। नहीं नहीं, मैं देती हूँ। पैसे भी तो निकालने हैं ना मुझे, बाजार से सामान मंगवाना होगा। कल ही तो पूजा है। मैं आई। ये लीजिए छोटी माँ, ये सारी लिस्ट है और ये फोन की डायरी। अगर कुछ जरूरत पड़े तो मैं तुमसे पूछ लूंगी। हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा छोटी माँ, आप ये सामान लेने चले जाइए। हाँ मैं जाती हूँ, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। मैं चलती हूँ ना आपके साथ। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल नहीं। नहीं कोई बात नहीं, आप अकेले सब कैसे करेंगी, मैं चलती नहीं। पर छोटी माँ, मैंने कहा ना, अब तुम मेरी बात सुनो, मैं सास हूँ तुम्हारी। मेरा मतलब था मैं अकेली कर लूंगी, तुम घर पे ही रहो। लिस्ट तो तुमने बना दी है ना, सिर्फ खरीदना ही तो है सामान। उतना तो मैं कर ही सकती हूँ अक्षरा। सारा सामान लेके टैक्सी में आराम से वापस आ जाऊंगी। आप टैक्सी में क्यों आएंगी? बाहर शमशेर खड़ा है गाड़ी लेकर, आप गाड़ी में जाएंगी और गिरजा आपके साथ जाएगी सामान उठाने के लिए। अगर आपको कुछ समझ में ना आए मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं गिरजा को बोल देती हूँ, तो तैयार रहेगी। नमस्ते बाबूजी, अब कैसी तबीयत है काका की? आपने बात की उनसे? चाय गरम। हेलो हेलो अक्षरा, मैं खाद्य भंडार के यहाँ हूँ। इनके पास सफेद चंदन नहीं है, दूसरा ले लूं? जी छोटी माँ, ले लीजिए। ठीक है। अक्षरा, मुझे इतनी जल्दी बुलाकर आप खुद इतनी देर से आ रही हैं? तो क्या हुआ? अच्छा तो ठीक है, हमें भी परवाह नहीं। आप परवाह है? थोड़ा सा, अभी भी थोड़ा सा स्कोप बाकी है, मैं बताता हूँ। तो कल भी मैं जल्दी आ जाऊँ? बहुत बेशर्म हो गए। हाँ, केसर कौन सा, पीला या लाल? एक मिनट। हाँ, छोटी छोटी चीजों के लिए फोन करना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या करूं? अपने मन से ले गई और कुछ गड़बड़ हो गई तो? अच्छा आप सच सच बताइए, दिन भर आपने जरा सा भी आराम किया कि नहीं? काम तो कुछ किया ही नहीं नैतिक, बस आराम ही किया है और यहाँ बैठे बैठे शिवरात्रि की लिस्ट बनाई। तो आप वो लिस्ट मुझे दे दीजिए और जो भी काम है क्या क्या करना है मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगा। अरे पर आपको भी करने की जरूरत है ही नहीं नैतिक, छोटी माँ अकेले सब कर रही है। अभी भी वो मार्केट गई है सारा सामान लाने के लिए। अच्छा कहीं वो अनकंफर्टेबल तो फील नहीं कर रही होंगी ना? मतलब पहली बार इतना बड़ा आयोजन कर रही हैं, कहीं परेशान ना हो? अक्षरा तो फोन भी नहीं उठा रही, आराम कर रही है शायद। तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। बाबूजी और छोटी माँ मतलब लोग अभी भी बहुत कटे कटे रहते हैं, मैंने बहुत बार महसूस किया है। कहीं ऐसा तो नहीं रहते कि उनका अकेलापन खत्म करने के चक्कर में हमने दोनों को और अकेला कर दिया? नहीं नहीं अक्षरा, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी रिश्ते को बनने में थोड़ा समय तो जरूर लगता है। आपको याद है शुरू शुरू में हमें एक दूसरे को समझने में कितना वक्त लग गया था, और फिर अब उनके लिए तो मुश्किल होगा ही। लेकिन आप परेशान मत हुइए, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, क्या हुआ? आप कितनी बातें करती हैं, आपके चक्कर में ना मेरी चाय ठंडी होगी। मैं अभी बना के लाती हूँ दूसरी। मुझे बिल्कुल नहीं पीनी,
रहने दीजिए आप। अच्छा, चाय पूरी खत्म हो चुकी है और ऐसे ही मौका ढूंढ रहे मुझे सताने का। हाँ? अच्छा सॉरी। ये लल्ला भी ना अपनी कोई भी चीज जगह पे नहीं रखता। भाभी माँ, छोटी माँ आ गई? नहीं, अभी तो नहीं। फोन पे बात हुई थी उससे। सब खरीद लिया है ना? हाँ माँ, ले लिया है होगा। चलो, मतलब सब ठीक है। बहू, मैं क्या सोच रही थी, बाकी तैयारियां तो देवयानी देख रही है, क्यों ना सबको हम न्योता दे दे। कब और कैसे करेगी वो? समय कम है और काम ज्यादा। मैंने भी यही सोचा था भामा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि न्योता देने के बहाने एक एक करके उनकी सबसे बात हो जाएगी, बाकियों को भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी। हाँ, बात तो सही है। और रही बात टाइम की, तो उनके पास सबके नंबर्स की लिस्ट और फोन भी है, आते जाते फोन कर देंगी। क्या हो सकता है कर भी दिया हो। सारा सामान तो ले लिया है मैंने, वो ही तो कागज दिए थे अक्षरा ने, खाने का भी और देने के लिए उपहार भी। जी बाबूजी। देवयानी बेटा, कल शिवरात्रि है, तेरे ससुराल में मनाते हैं ना? जी बाबूजी, मनाते हैं ना, उसी की तैयारी कर रही हूँ। इस बार सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ी है उन्होंने। सामान लेने बाजार ही आई थी मैं। बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया और सारी जिम्मेदारी तुझ पर सौंप दी। बहुत बड़ा आयोजन है क्या? नहीं बाबूजी, सब घर ही के लोग हैं। किसी और को बाहर से बुलाना होता तो अक्षरा मुझे नाम और नंबर दे देती ना। मुझे लगता है पहले बहुत बड़े स्तर पे होता था, पर अब गायत्री जी के जाने के बाद सब सादा छोटा। शादी में भी याद है ना आपको, बाहर का कोई नहीं था, सब घर ही के लोग थे। और फिर भी बेटा कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना उनसे। हाँ हाँ भाऊजी, बिल्कुल। वैसे अक्षरा ने मुझे लिस्ट बना के दी है, क्या लाना है, क्या बनाना है, क्या देना दिलाना है, सब कुछ। मैं सब कुछ उस लिस्ट के हिसाब से ही कर रही हूँ भाऊजी। हे भगवान, ये डुग्गू भी ना जहाँ पढ़ने बैठता है बस वहीं पे किताबें फैला देता है। कुछ यहाँ पड़ी है, कुछ बाबूजी के कमरे में। ये भी ना। नानी नानी। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। अरे सूरज कहाँ से निकला? हमारी बेटिया बिना मिन्नत करवाए हमसे मिलने आई है। माँ, हम आपसे नहीं अपने भतीजे से मिलने आए हैं। कहाँ है नक्श? बहुत चोट लगी है ना उसे। कितना बड़ा ड्रामेबाज है, आपको बुला लिया यहाँ पे। हाँ मामी, और बहुत रो भी रहा था कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तभी तो हम उससे मिलने आए और मम्मा ने उसके लिए चॉकलेट्स भी खरीदी है। अरे दीदी, आपको पता है कि वो कितना बड़ा नौटंकी है? उतनी भी चोट नहीं लगी है कि वो सबको दौड़ा दे। आफ्टर ऑल भतीजा किसका है, अटेंशन तो चाहिए ना उसे। हाय रश्मि बुआ, हाय नंदिनी बुआ, हाय ना, हाय यश। अरे गायू बेबी भी आई है। अरे तुझे तो चोट लगी थी ना? हाँ, बहुत पेन हो रहा है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। गायू बेबी, आपको पता है भैया सीढ़ी से गिर गए, उन्हें बहुत पेन हो रहा है, ये देखो। अच्छा ठीक है, अभी तुम लोग जाके खेलो। ओके चलिए। इतने सारे पैसे दिए भाऊजी, मुझे तो डर लग रहा था कहीं मुझसे खो ना जाए। जो पैसे दिए उन्होंने सोच समझ कर ही दिए होंगे ना, ताकि कोई कमी ना रहे। इतने सारे पैसे बचे हैं भाऊजी, इतने पैसों में तो 10 गुना लोगों का आयोजन हो जाता। फिर भी तू सबकी सलाह से काम करना और पैसों का हिसाब किताब पूरा पूरा देना, समझ गए ना बेटा? जी भाऊजी, आप अपना ख्याल रखिएगा भाऊजी। माँ, आप लोग इतने आराम से कैसे बैठे हैं? कल की सारी तैयारियां हो गई क्या? इस बार सारा काम हमने, दिव्यानी संभाल रही है। मतलब वो कर लेंगी? हाँ रश्मि, वो कर लेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को मौका दिए बिना उसकी योग्यता पे सवाल कैसे उठा सकते हैं? ये अंशु का फेवरेट कलर है ना? यार, तू कॉफी पिएगी? मैं बना रहा हूँ। नहीं थैंक्स नमन, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैं ब्लेंड करके बना रहा हूँ, तुझे अच्छी लगती है ना? हाँ, पर अभी सच में नहीं चाहिए। ओके। जैस, एक बात बताएगी सच्ची सच्ची, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू भाई को जानबूझ के अवॉइड कर रही है, स्पेशली जब से तेरे और अंशु के बीच में कुछ इश्यूज हुए हैं। नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ओ कम ऑन जैस, हम फ्रेंड्स हैं,
इतने दिनों से साथ में रह रहे हैं, इतना मैं समझती हूँ। मुस्कान, अंशुमन आजकल इतना चिड़चिड़ा रहता है, खासकर नमन से। उससे बात बात पर झगड़ा करता रहता है। शायद उसको मेरी और नमन की दोस्ती पसंद नहीं है। तुझे भाई की दोस्ती पसंद है? मुस्कान, मैं अंशुमन से बहुत प्यार करती हूँ और तुम और नमन मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो। आई रियली लाइक यू पीपल। पर किसी एक रिश्ते को निभाने के लिए हम बाकी रिश्ते निग्लेक्ट नहीं कर सकते ना। देख मुस्कान, अंशुमन यहाँ मेरे लिए आया है, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के। अब तू बता, उसको अपसेट कैसे कर सकती हूँ? और मैं नमन को अवॉइड करती हूँ, मुझे खुद को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इस सब में नमन की क्या गलती है? और नमन भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि तुम या फिर और कोई। मैं भी कितना स्टूपिड हूँ। मुझे लगा कि जसमीत सच में नमन को अवॉइड कर रही है, पर ये सब तो सिर्फ नाटक, वो भी सिर्फ मुझे दिखाने के लिए। उसके दिल में तो कुछ और ही है। बस करो यश, आई बेटी थक जाएगी। तो थक जाएगी तो हम उसे गोदी में उठा लेंगे बुआ। अभी खेलने दो ना प्लीज। राधे कृष्ण छोटी माँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। देवयानी, तुमने इतने जल्दी सारा काम निपटा दिया? हाँ भाभी माँ, अक्षरा ने पूरी लिस्ट बना के दी थी तो आसान हो गया। सब मिल गया छोटी माँ? हाँ, दिखाऊं एक बार? नहीं देवयानी, अभी मत खोलना। बच्चों को देख रही हो ना, आज कुछ ज्यादा ही मस्ती में है। कहीं कुछ गिरा फैला दिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। गिरी जा, जा सब अंदर ले जा। वो मैं नंदिनी और रश्मि के लिए कुछ लाई हूँ, अगर वो लोग एक बार देख ले तो। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। भाभी माँ, सबसे पहले तो आप ये बचे हुए पैसे संभाल लीजिए। बहुत ज्यादा पैसे दिए थे आपने भाभी माँ, काम तो इससे कम में ही हो गया। ऐसे कैसे? मेरे हिसाब से तो ज्यादा नहीं दिए थे। नहीं भाभी माँ, बहुत ज्यादा थे। और किराने वाले ने तो पैसे भी नहीं लिए, उसने कहा हिसाब में लिख लूंगा। कैसा लगा? क्या हुआ, पसंद नहीं आया? बहुत सुंदर है। थैंक्स। आप सब ये सिर्फ मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं ना? आपको गिफ्ट पसंद नहीं आया ना? लेकिन अगर आप लोग मुझे मेरी गलतियां बताएंगे नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ? फिर मैं वही गलतियां दोहराऊंगी ना। जो भी है सच सच बता दीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। सच कहें तो मुझे ये तोहफा बहुत अच्छा नहीं लगा, पर इतना भी बुरा नहीं है। कोई बात नहीं, देखती हूँ अगर कल इसे बदलवा के ला सकूं। बस अगर एक बार आप ये बता दो कि आपको कैसा गिफ्ट चाहिए तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने जो भी भेंट प्रेम से दी है हम उसे रखेंगे। और नहीं तो क्या, और कभी कभी उपहार देने वाले की पसंद से होना चाहिए, कभी कभी लेने वाले की पसंद से। अगली बार आप इनकी पसंद का कुछ दे दीजिएगा। नंदिनी, रश्मि, वैसे भाभी माँ और अक्षरा ने तो कहा ही होगा, लेकिन एक बार मैं भी कहना चाहती हूँ। कल आप दोनों सब परिवार शिवरात्रि की पूजा में शामिल हो। प्रसाद भोजन सब यही है। भाभी माँ, किसी और को भी कहना चाहिए मुझे? नहीं नहीं, निखिल और पापा तो यहाँ है भी नहीं। भूख लगी है। अरे हाँ हाँ, चलिए चलिए बना देते हैं इनके लिए कुछ। चल लाइए। नहीं दीदी, इस बार अक्षरा के यहाँ शिवरात्रि की पूजा है ना? पिछली बार तो सिर्फ पूजा की थी, इस बार शिवरात्रि मना रहे हैं ना? मेरे हिसाब से तो मनानी चाहिए, बाकी कुछ कह नहीं सकते। मैं फोन करके पूछूं? नहीं बेटा, सुबह तक इंतजार कर लेते हैं, खुद ही पता चल जाएगा कि मना रहे हैं कि नहीं। पेट में कुछ कुछ हो रहा होगा ना? नहीं हुए, मैंने बस थोड़ी चिंता हो रही है, अंशुमन कहाँ रह गया? इतनी देर हो गई, उसे बता के भी तो नहीं गया ना। उसे तो बता के जाना चाहिए था कि जस्ट डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेने जा रहा हूँ, 12 बजे तक आ जाऊंगा। अरे कम ऑन यार, थोड़ा पेशेंस रख। वो सुना है ना, सब्र का फल मीठा होता है। अक्षरा, अब कैसे लग रहा है? मुन्ना, डॉक्टर को बुलाए क्या?
भाईमा मेरी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं। चिंता की कोई बात नहीं तो ऐसा क्यों हो रहा है फिर? एसिडिटी हो रही होगी। छोटी माँ, मैं कुछ मदद करूं आपकी? सब हो गया? नहीं, सब हो गया, तुम आराम करो। मैं तो बस ये पूछने आई थी कि डायरी में जो भी लिखा था वो सारे काम मैंने कर दिए, कुछ और भी करना है? नहीं नहीं, और तो कुछ नहीं। सारे फोन नंबर्स दिए थे ना? हाँ, सारे नंबर्स डायरी में थे, मुझे मिल गए। तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? सबसे बात हुई? हाँ भाभी माँ। अक्षरा, तुम आराम करो, कल तक ठीक होना है ना तुमको? कब से परेशान हो रही है? सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पास एक तेल है, मैं लगा दूं? हाँ, नींद भी अच्छी आएगी उससे। तुम्हें तो सब अकेले ही करना पड़ रहा है, हम कुछ मदद ही नहीं कर पाए। भाभी माँ, इतने सालों से तो आप ही कर रही है, अब एक बार मुझे भी कोशिश करने दीजिए। जब मैं शुरू में अपने बाबूजी के साथ काम करती थी तो ऐसे ही डरती थी, तब उन्होंने कहा था कोशिश नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे बच्चे। सही कहते थे तुम्हारे बाबूजी, फिर भी मैं महाराज जी से कहती हूँ वो प्रसाद वगैरह बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे जान। थैंक यू। हाँ जी मम्मा, थैंक यू। हाँ जी। बहुत लविंग फैमिली है उसकी। मम्मा, शायद अंशुमन आ गए। हैप्पी बर्थडे मैम, ये महेश्वरी जी की तरफ से। थैंक यू जी माँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच माँ। मुझे आपका भेजा हुआ ढेर सारा सामान मिला, केक, ग्लास, बुके। ये सब भेजने की क्या जरूरत थी माँ? आप नहीं जानती मुझे कितना अच्छा लग रहा है। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि सारा सामान टाइम पे पहुंच गया। अच्छा जसमीत, ये बताओ मेरा भाई अभी तक पहुंचा या नहीं? अंशुमन, वो तो अभी तक नहीं आए, पर शायद अभी आने ही वाले होंगे। बस तुम बच्चे मिलकर एंजॉय करो, हम कल सुबह तुमसे बात करेंगे। हाँ जी बड़ी माँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गाइस, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। एक काम करते हैं ना भाई, हम पहले हमारा वाला केक काट लेते हैं। वैसे भी अंशु इसके लिए केक तो लाएगा ही। ओके। रुकिए, दीजिए मैं ले आती हूँ। मैं ले लूंगा खुद, आप क्यों तकलीफ करती हैं? इतना तो कर ही सकती हूँ मैं आपके लिए। ओ, नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि आपको कल सवेरे जल्दी उठना है, सारी तैयारियां भी करनी है। आप आराम कीजिए, मैं ले लूंगा खुद। अंशुमन, तुम्हें याद नहीं था अंशुमन? उससे फर्क भी क्या पड़ता है जसमीत, तुमने तो सेलिब्रेट कर भी लिया ना अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ। फिर मुझे याद रहे ना रहे, मैं विश करूँ ना करूँ उससे। अंशुमन, एक तो तुम्हें मेरा बर्थडे नहीं याद, और जिन्होंने मुझे विश करा तुम्हें उनसे भी प्रॉब्लम है। वो बेचारे कितनी देर तक जगे रहे, तुम्हारा इंतजार किया, और एंड में ये कह के चले गए हम दोनों को आपस में टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो बेचारे है जसमीत, और मैं क्या हूँ? जरा उस बारे में भी सोचो जसमीत, जब तक सोचोगी नहीं ना पता नहीं चलेगा। और हाँ, तुम्हें तो उस नमन के बारे में सोचने से वक्त ही नहीं मिलता। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अंशुमन? तुम हर बात में नमन को बीच में क्यों ले आते हो?
उसे बीच में मैं नहीं तुम लाती हो। हमारे बीच में हमेशा तुम उसी की साइड लेती हो, उसके लिए मुझसे झगड़ा करती हो तुम। अगर सही बात को सही कहना गलत है अंशुमन महेश्वरी, आई एम वेरी सॉरी। ये गलत आदत मुझ में है और मैं तुम्हें कुछ भी बोलूं तुम्हें तो वो झूठ बहाना। और मैं तुम्हें जो बोलता हूँ वो तुम्हें सिर्फ कंप्लेंट ही लगता है ना? क्योंकि तुम कंप्लेन करते हो अंशुमन। और वो नमन वो क्या करता है? हाँ, एटलीस्ट वो तुम्हारी तरह हर बात पे क्रिब नहीं करता अंशुमन। ये नहीं कि बताओ नहीं कि बात क्या है और सारा दिन चिल्लाते रहो। तुम सारा दिन मुंह फुला के घूमते रहोगे और मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रहूं। तो क्यों घूमती हो? बताओ ना। आज दिल की बात जुबान पे आई गई ना जसमीत, यही ना कि वो नमन मुझसे ज्यादा अच्छा है। अंशुमन प्लीज, इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हें संभाल के। अच्छा तुम तंग आ गई हो? तुम मुझसे पहले कह देती, मुझे खुद ही समझ जाना चाहिए। जब तुमने अपने फ्रेंड्स से मुझे फ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाया, ना कि अपना फियांसे। ये सब क्या बोल रहे हो अंशुमन? सही बोल रहा हूँ मैं। और मैं क्या, तुम खुद भी तो वही बोल रही हो। थक गई हो ना तुम? तो ठीक है, आज से ये रिश्ता यहीं खत्म। और मैं अभी इसी वक्त मुंबई छोड़ के जा रहा हूँ। अरे गुड मॉर्निंग छोटी माँ। क्या हुआ? वो अक्षरा, मेरे बाबूजी का फोन आया था। बाबूजी ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, पर उनके एक मरीज है जिनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है। वो बाबूजी को दवाई भेजनी है तुरंत। बाबूजी अकेले तो नहीं पी सकते, तो उनका फोन आया था कि अगर हो सके तो कुछ देर के लिए मैं वहाँ होकर आऊँ ताकि उनको थोड़ी सी मदद हो जाए। मैं आऊँ? हाँ हाँ प्लीज जाइए ना, और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। प्लीज अक्षरा, प्लीज कुछ मत करना, मैं तुरंत लौट आऊंगी, फिर सब कुछ निपटा लूंगी झटपट। जी। अक्षरा, भाभी माँ नहा रही है शायद, उनके आने तक इंतजार करूं? नहीं, आप चिंता मत कीजिए, उन्हें मैं बोल दूंगी, आप जाइए। हे भगवान, ये किताबें कल से यहाँ पड़ी हुई हैं। रुकू से कहा भी था कि ये बुक्स उठा लो, लेकिन नहीं सुने तो ना। अब देखो सफाई होगी, सारी चीजें इधर उधर हो जाएंगी, फिर पूरे घर में हल्ला मचाएगा कि मेरी बुक्स कहाँ गई, मेरी बुक्स कहाँ गई। कुछ नहीं समझता है। ये सारे मेहमान आने वाले हैं घर पे, ये टुक्कू भी ना कुछ। ओ, अब ये क्या है? शिवरात्रि केस। अरे ये तो मेहमानों की लिस्ट है। नहीं नहीं, अब ये छोटी माँ नहीं रखी होंगी सबको फोन करने के बाद। हाँ हेलो। हेलो अक्षरा, मैं बोल रही हूँ पूनम काकी। राधे कृष्ण काकी। राधे कृष्णा। बेटा परसों भाभी माँ मिली थी मंदिर में, बता रही थी शिवरात्रि की पूजा है तुम्हारे यहाँ, पर कल रात तक तो कोई फोन ही नहीं आया। तो मैंने सोचा एक बार मैं ही पूछ लेती हूँ कि पूजा है भी या नहीं। हेलो जी। जी बिल्कुल हो रही है ना। वो एक्चुअली कल शाम से मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं फोन नहीं कर पाई। बस अभी थोड़ी देर में करने ही वाली थी। अच्छा, मैंने सोचा शायद कार्यक्रम बदल गया। चलो ठीक है, हम समय से पहुंच जाएंगे, और कुछ भी काम हो तो जरूर बताना। जी राधे कृष्ण, आइएगा जरूर। हे भगवान, इसका मतलब छोटी माँ ने किसी को फोन ही नहीं किया। और अब पता कैसे चलेगा? एक मिनट बहू रानी, आपको झुकना मना है ना? अरे ये कागज फिर से बाहर आ गया। कल शाम को ही मैंने ये लल्ला की किताब में रखा था। ये लल्ला का ही है ना? कल शाम को कब? मतलब कितने बजे? हम सब कहाँ थे? मैं, छोटी माँ, भाभी माँ, सब कहाँ थे? वो तो बाजार गई थी, आप अपने कमरे में ही थी शायद। क्या हुआ बहू? बेटा तू इतनी चिंता में क्यों है?
भाभी माँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो ये मेहमानों की लिस्ट छोटी माँ तक पहुंची ही नहीं। हे भगवान, मतलब किसी भी रिश्तेदार को फोन नहीं गया? तो अब हमें अभी के अभी सबको फोन करना होगा, सबको बुलाना होगा भाभी माँ। हे भगवान, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। हाँ, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। देवयानी से पूछा तूने? उन्हीं को फोन लगा रही हूँ, लेकिन लग ही नहीं रहा है। उनके बाबूजी के यहाँ ज्यादा नेटवर्क नहीं होता ना। बाबूजी के यहाँ? हाँ भाभी माँ, वो दरअसल उनके बाबूजी का फोन आया था। उन्हें ना दवा बनाने के लिए उनकी मदद की जरूरत थी। बोल रही थी कि भाभी माँ से पूछ के जाती हूँ। मैंने कहा आप जाइए, मैं भाभी माँ को बता दूंगी। हाँ, पर यहाँ इतना काम फैला पड़ा है। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। पर भाभी माँ, मेरी भी गलती है इसमें। मुझे सब कुछ चेक करना चाहिए था। मैंने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन अब भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। भाभी माँ, आप, मैं, बहू, हम सब मिलकर फोन करते हैं ना। बहू, बेटा उलीझ दो मुझे, आधे घंटे में सब हो जाएगा। ये यहाँ क्यों सो रही है? रात को रूम में नहीं आई? पता नहीं भाई। और वो एंग्री यंग मैन मिस्टर अंशुमन? जैज, हेलो, उठ, मॉर्निंग हो गई। क्या हुआ जैज, तेरी शक्ल में 13 क्यों बजे हुए हैं? अंशु कहाँ है? रात को आया था कि नहीं? क्या हुआ जैज? बोल ना। आई एम शॉक। फिर से अंशु ने कुछ कहा ना? यार हर बार इसको रुलाता रहता है। It's just not done, man. अंशु, जैज, अंशु का सारा सामान कहाँ गया? अंशुमन, अंशुमन। मतलब अंशुमन सच में चला गया? मुझे लगा तो गुस्से में बोल रहा है और तक सब भूल जाएगा। जैज, संभाल खुद को। देख, हम कुछ करते हैं। पहले रोना बंद कर, प्लीज। अब तो कोई भी रहा नहीं, सभी लोगों को न्योते दे दिए। हाँ राजबन्ना, तेरी तो बहुत मदद हो गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। हे भगवान, अगर छोटी माँ ने किसी को फोन नहीं किया है तो मतलब उनने तैयारी भी घर घर के लोगों के हिसाब से की होगी ना। हाँ, तभी कल उसके पास इतने पैसे बचे थे और मुझे लगा कि हे भगवान, एक के बाद एक गड़बड़ हो रही थी और हमें कुछ समझ में नहीं आया। पता नहीं अब क्या होगा, मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा है। एक मिनट भाभी माँ, कुछ सोचते हैं। महाराज जी। हाँ बहू रानी। महाराज जी, साबूदाना कितना भिगोया है? अरे जितना हर बार भिगाते हैं। तो पूछो रही हो? नहीं, वो इस बार छोटी माँ सब देख रही है ना, तो मुझे लगा उनको अंदाजा नहीं है कि कितना भिगोना है। साबूदाना और खाने की तैयारी तो हम ही कर रहे हैं, और जैसे हमेशा करता है। बाकी खीर और प्रसाद की नई दुल्हन कह रही है कि वो खुद ही बनाएंगे। तो फिर उसके मेवे सब बराबर है ना, कुछ कम तो नहीं पड़ेगा ना? वो तो भंडार घर में बहुत है बहू रानी, बाकी हमें देखने को समय ना मिला। कछु भी। गिरजा सुधा, तुम मुझे सामान ले कल हम लाए गए। जी महाराज जी। रख दे। ये तो बहुत कम है। मेहमान बहुत ज्यादा है। गिरिजा, तूने देवयानी से कहा नहीं कि ये सामान कम है? मुझे भी लगा कि सामान कम है, फिर सोचा आप लोगों ने सोचकर ही किया होगा, मैं क्या बोलूं। अक्षरा, लिस्ट तो बनी हुई है ना, आप जल्दी से सामान मंगवा लीजिए। दादा, आज दुकानें बंद है, दोपहर के बाद ही खुलेंगी। अरे तो अब हम क्या करेंगे? और भाभी माँ, हमने तो सभी लोगों को न्योते भी दे दी। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत सामान लाया क्या? नहीं, गलत तो नहीं लाई आप, पर बहुत कम लेकर आई। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने सब लिस्ट के हिसाब से ही लाया। पाव पाव भर तो ज्यादा लाया अपने अंदाजे से, और फिर हम घर घर के ही तो लोग हैं। यही तो भूल हुई है देवयानी, हम सिर्फ घर घर के लोग नहीं है, बहुत मेहमान आने वाले हैं। बहू ने लिस्ट बनाई थी ना। लिस्ट? मुझे कोई लिस्ट नहीं मिली।
मुझे जो अक्षरा ने 2 कागज दिए थे वो इसी डायरी में है बस। नहीं छोटी माँ, मैंने आपको 3 कागज दिए थे, उसमें से एक यहीं गिरा पड़ा मिला, शायद गलती से गिर गया हो, इसीलिए सारी गड़बड़ हुई है। सब मेरी गलती है भाभी माँ, मुझे ही पूछ लेना चाहिए था। गलती तो मेरी है, मुझे ही पूछना चाहिए था। मेरे मन में 1-2 बार आया भी था, लेकिन फिर लगा कि किसी और को बुलाना होता तो आप बता देते मुझे पहले। हे भगवान, कैसे होगा? दूध मावा सब कम है। बाकी बिना कैसे खीर बनेगी और कैसे प्रसाद बनेगा? इतने सालों से हम कर रहे हैं, कबू कछु गड़बड़ ना हुई। अब बिना दूध के कैसे खीर बना पाएंगे? अगली बार से तो हम खुद ही करेंगे, काऊ के भरोसे ना रखें। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बहू, मेहमान तो आने को होंगे। कुछ करते हैं भाभी माँ। एक बात बताइए, आपके पास कुछ उपहार वगैरह है देने के लिए? हाँ, कुछ चांदी के सिक्के है मेरे पास, और एक हाथ दूसरी चीज भी होगी, मैं देखती हूँ। चल मुन्ना, हम भोलाराम की दुकान पर देखते दूध मिलता है। हाँ आइए। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं छोटी माँ, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, आप खुद को दोष मत दीजिए। कैसे ठीक होगा अक्षरा? सारी दुकान बंद है, घर पे भी पूरा सामान नहीं है, अब कैसे होगा सब? लेकिन छोटी माँ, मुझे लगता है हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। अब तो हर साल हमारी राजकुमारी रंगोली बनाती है। मेरा अपने घर का हो जाएगा तो फिर मैं बुआ के घर भी बनाऊंगी। हाँ बेटा, जरूर बनाना। बुआ ने तो पहले ही बना लिया होगा। ओहो, हम जल्दी नहीं जा सकते थे बुआ के घर? नहीं जा सकते बेटा, पहले हम अपने घर पर पूजा करेंगे ना, उसके बाद जाएंगे। तो जल्दी जल्दी करो। बहुत अच्छा लगता है अक्षरा के घर पूजा में जाना। त्योहार अवसर ही ऐसा होता है छोटी बहू कि जब सब लोग एक दूसरे से मिलजुल सके, साथ बैठ सके, खुश हो सके। याद है जब बच्चे छोटे थे तो दूर पार के रिश्तेदारों से भी मिलने की जिद किया करते थे। पर अब देखे ना माँ, कोई कहाँ तो कोई कहाँ। वहाँ अंशु मुंबई में अकेले, और काकी अंशु अकेला कहाँ है? वहाँ जसमीत है ना उसके साथ। हाँ जानती हूँ, पर फिर भी आज उसकी याद आ रही है। और मुझे उसके हाथों के बनाए हुए चरणामृत की, हर साल वही बनाया करता था ना। पता नहीं उसे याद है भी कि नहीं आज शिवरात्रि है। आज वहाँ सबके लिए मीठा हमारी तरफ से होना चाहिए, ये जसमीत के जन्मदिन की खुशी में। ये बहुत ही अच्छा आइडिया दादी, मैं भी ना कुछ इंतजाम कर देती हूँ। अब प्रसाद कैसे बनेगा बहू रानी? न दूध है न मावा है, बस सूखे मेवा है। बात बन गई समझो महाराज जी। अब घर में आटा है? हाँ आटा तो है। तो हम अब सूखी पंजीरी बना लेते हैं, वही ठीक रहेगा। अरे वही जो एकादशी का प्रसाद भी होता है। पर हमारे यहाँ तो बुना बनती ना। हाँ महाराज जी, पर मैंने किसी के यहाँ खाई थी, बहुत स्वादिष्ट बनती है। या तो हम सूजी का शीरा या फिर सूखे आटे की पंजीरी बना लेते हैं। देखिए, ना ही उसमें मावा पड़ेगा और ना ही दूध पड़ेगा, सिर्फ चीनी और मेवे बारीक बारीक काट के डाल देंगे, देखिएगा क्या गजब बनेगा। तो इसका मतलब अब दूध नहीं चाहिए? पर चाय के लिए तो चाहिए। हाँ, और अभिषेक के लिए भी तो चाहिए। दूध के बिना अभिषेक कैसे होगा राजबन्ना? ठीक, राधे कृष्ण। भूमि का फोन था, कह रहा था कि दफ्तर से सीधा अक्षरा के घर पहुंच जाएगा। जी। वर्षा, बेटा कौन सी मिठाई मंगवाई है? मंगवा रही हूँ माँ। मैं सोच रही थी अंशु से पूछ लेती हूँ कि जसमीत की कौन सी फेवरेट मिठाई है, तो फिर वही मंगवा लूंगी। लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। शायद कॉलेज में होगा, पता नहीं आज वहाँ छुट्टी है कि नहीं। मम्मा मम्मा, चाचू आ रहे हैं। देखिए किस तरह पागल बना रही है हम सबको। सच्ची पापा, वहाँ आप खुद ही देख लो। अरे अंशु, अंशु, ऐसे अचानक से? तू ठीक तो है ना? बस 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 बस। बस बस बेटा, कैसा है तू? हमारी याद भी आती है या नहीं? बहुत आती है बड़ी माँ। हमें भी तेरी बहुत याद आती है बेटा। तू ठीक तो है ना?
जी जी बिल्कुल। क्या बात है अंश, इन दिनों तेरी पढ़ाई नहीं चल रही? हाँ अंशु, ऐसे अचानक से कैसे? तुम्हारा तो मिड सेमेस्टर है ना? जी वो कॉलेज में कुछ दिनों का ब्रेक था और महाशिवरात्रि भी है, सबकी याद भी आ रही थी तो आ गया आप सबसे मिलने। चाचू आप जल्दी से ड्रेस चेंज कर लो, हमें बुआ के घर जाना है। ये गिर जाना, रंग सही लाइए चूड़ियों का पर साइज गलत ले आई है। नहीं चढ़ रही है, नैतिक रहनी दीजिए, मैं ऐसे ही नीचे चल जाऊंगी, बहुत काम है, मेहमान आती हूँ। एक मिनट, हाँ। ठीक है, बताइए दूसरा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि काम की कोई मनाही नहीं, लेकिन टेंशन लेने की मनाही, और वो भी सख्त वाली। चिंता करने से कभी कोई काम बना है अक्षर? नहीं ना? तो आप भी शांत हो जाइए और जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं नीचे जा रही हूँ, डुगू को भेज देती हूँ, उसे रेडी करवा दीजिए। हाँ लेकिन वो है कहाँ? नीचे खेल रहा होगा कहीं पर। मैं भेज देती हूँ उसे, आप उसका हाथ में खुलवा दीजिए और उसे रेडी कर दीजिए। हाँ। ये भगवान, मैं तो भूल ही गई, यश भी यही है, उसे भी रेडी करना होगा। अकेले आप दोनों को कैसे रेडी करेंगे? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और मुझे तो नीचे। अक्षरा सॉरी। हेलो बॉयज, क्या कर रहे हो आप लोग? घर में पूजा है और आप लोग अभी तक रेडी नहीं हुए हो। चलो हरी अप, आ जाओ। क्या करा? पापा हम रेडी हो जाएंगे। अरे नहीं, मैं करा देता हूँ ना, असिस्टेंट हुआ आप लोगों का। नहीं चाहिए, हम रेडी हो जाएंगे। प्लीज पापा आप जाओ ना। यस मामा जी प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाओ। ओके ओके। यस अब तुम्हारे सरप्राइज का मजा आएगा। यस कोई सुन लिया तो? हाँ चल। बहू, कितनी बार कहा तुझसे आराम से चला कर। विवा, आपने तो डरा ही दिया था मुझे लगा पता नहीं कौन सी गलती हो गई मुझसे। दूसरी कोई भी गलती चल जाएगी, लेकिन ये नहीं। हाँ अब वो दोनों हीरो खुद ही तैयार होना चाहते हैं, मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। अच्छा कोई और काम है तो बता दीजिए, मैं वो कर देता हूँ। नहीं अभी तो ऐसा कोई काम नहीं है नैतिक। अच्छा तो एक बार दूध के लिए फिर से कोशिश कर लूं, हो सकता है कहीं मिल जाए। देखते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो बाबूजी के यहाँ से तो मिल्क पाउडर मिल ही जाएगा। मुझे पता है हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना भाभी माँ। दूध की जरूरत तो दूध से ही पूरी होगी ना। बिल्कुल सही कहा अक्षरा। दूध की जरूरत तो दूध से ही पूरी होगी ना। बिल्कुल सही कहा अक्षरा। अरे दूध, अरे ये इतना सारा दूध कहाँ से आ गया अचानक? भाभी माँ वो मेरे पहचान के एक है, उनके यहाँ भैंसे हैं, पर वो दूध बेचते नहीं, आस पड़ोस में बांट देते हैं, उन्हीं के यहाँ से लाई। महाराज जी ये तो बहुत अच्छा काम करो, नई दुल्हन ने बात बना दी। लेकिन उन्होंने दे दिया, वो भी इतना सारा दूध। हाँ, जब मैंने उनसे कहा कि मेरे ससुराल में पूजा है और मेरी गलती की वजह से भगवान जी को दूध नहीं चढ़ाया जाएगा, तो उन्होंने दे दिया और पैसे भी नहीं लिए। अब पर मैं उनका सारा एहसान चुका दूंगी। मैं अब उनसे दवाई के बिल्कुल पैसे नहीं लूंगी। ये तो तूने बहुत ही भली सोची देवयानी। ऐन मौके पर आपको इतना अच्छा ख्याल आया और उनके बारे में सोचा, यही बहुत बड़ी बात है छोटी माँ। हाँ, और हम में से किसी ने भी यही सोचा नहीं। मैंने भी नहीं सोचा था भाभी माँ, पर जब अक्षरा ने कहा कि कोशिश किए बगैर हार नहीं माननी चाहिए, तब ख्याल आया विकल्प हमारे पास ही होते हैं, बस हमें पता नहीं होता। आज मैंने ये पाठ सीखा है अक्षरा से। बस कर जास, और कितना रोएगी? मैंने यहाँ नहीं रहना, मैंने उधर पर जाना, मुझे पापा के पास जाना, जीवन के पास जाना। उससे बहुत प्यार करती हूँ, उससे बहुत प्यार करती हूँ। जास, तू उस लड़के के पीछे पागल हो रही है जिसको तेरी कोई कदर नहीं।
तू इतनी अच्छी लड़की है, तुझे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, फिर क्यों उसके पीछे पागल बन रही है? देख जैज, वैसे तो तू जो चाहे कर सकती है, लेकिन ऐसा इमोशनल डिसीजन लेके तू अपना साल, अपना करियर, अपना सपना तो खराब नहीं कर सकती ना। कितना स्ट्रगल किया है तूने यहाँ तक आने के लिए। आई डोंट थिंक ये सही होगा। मुस्कान सही बोल रही है, गलती अंशु की है, गया भी वही है, तो वापस भी उसी को आना पड़ेगा। तू क्यों जाएगी? अगर तू भी यहाँ से आगे पीछे बिना सोचे चली गई तो तुझमें और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? देख जा, इट्स लाइक अ रिएक्शन। जो अंशु ने किया उससे तू हर्ट हुई, अब जो तू करने की सोच रही है उससे तेरे पेरेंट्स हर्ट होंगे, फिर तेरे पेरेंट्स जाकर अंशु के पेरेंट्स से बोलेंगे और वो हर्ट होंगे, और फिर ये हर्ट होने की चेन चलती ही रहेगी। एब्सोल्युटली भाई, इसलिए मेरा सजेशन ये है कि पहले शांत हो जाओ, फिर ठंडे दिमाग से ले जो डिसीजन लेना है। मोहित जीजू कहाँ है? अरे अचानक उन्हें टूर पे निकलना पड़ गया। लगता है जीजू भी अब निकल की तरह गायब रहा करेंगे। समधन जी, पूजा कब तक शुरू करेंगे? अभी थोड़ी देर में। हाँ हाँ समझ गई। आपके वो बड़े घर आने वाले समधन जी आए नहीं है ना, इसीलिए। अब तो ये हमेशा का ही हो गया है, लोगों को इंतजार करवाने में लगता है उन्हें मजा आ रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है रुक्मिणी बहन, उनके यहाँ भी पूजा रहती है ना, इसलिए कभी कभी देर हो जाती है, पर वो हमेशा कह के रखते हैं। वैसे तो पूजा में अभी समय है ना भाभी माँ? अनजाने में देवयानी से बहुत बड़ी गलती हो गई। जवाई जी, हो सके तो उसे माफ कर दीजिए, अभी नई है ना, आपके घर के तौर तरीके नहीं जानती, सीख जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। हाँ हाँ बिल्कुल सीख जाएगी, और हर कोई ऐसे ही सीखे है, और जो इंसान गलती करके सीखे है ना, वो कभी इसे दोहराए ना है। जो असुविधा हुई उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। मेहरबानी करके आप माफी मत मांगिए, आप हमारे बड़े हैं, और फिर गलती तो किसी से भी हो सकती है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। क्या बात है राष्ट्री बहन, बेटी की पहली सास के साथ तो आपकी बड़ी बनती थी, क्या अब तक नई सास के साथ नहीं बनी है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो अब तक आप इनसे गले भी नहीं मिली, और वो अंग्रेजी में गिट पिट करती थी ना हमेशा गायत्री बहन के साथ, वो भी नहीं की। मम्मा, अब मैं सबको सरप्राइज दे दूं? अच्छा, क्या सरप्राइज है अनन्या? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे अंशु, तुम, ये तो सच में बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्या बात है अंशु बेटा, अचानक से आ गए, मुंबई में दिल नहीं लगा? भाभी माँ, दिल तो लगा था, पर सबकी बहुत याद आ रही थी तो मैं आ गया। अच्छा किया आ गया, काकी भी तुझे बहुत मिस करेंगे। और हम लोग भी। वैसे भी अंशु का प्रसाद नहीं मिलता हमें, आज तो बनाया है ना अंशु? नहीं नहीं बेटा, आज तो नहीं बना पाया, अभी अभी तो आया है। हाँ, लेकिन आज मिठाई हमारी तरफ से है, क्योंकि आज हमारी होने वाली बहू जसमीत का जन्मदिन है। जसमीत के जन्मदिन की बहुत बधाई हो अंशु। मैं दादाजी से मिलकर। वैसे देवयानी बहन को तो पता ही नहीं होगा कि जसमीत कौन है। ये अंशु की मंगेतर है, पंजाबी है, उसके रोके के वक्त बड़ा हंगामा हुआ था, पर फिर भी बिशंबर भाई साहब ने सबको मना ही लिया, यहाँ तक कि दादाजी को भी। माताजी, बच्चों की शादी जरा जल्दी करवा दीजिए, इससे पहले कि कोई ऊंच नीच हो जाए। कोई ऊंच नीच नहीं होगी रुक्मिणी बहन, हमें अपने बच्चों पे पूरा भरोसा है। हाँ, और दोनों बहुत समझदार हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि दोनों में बहुत स्नेह है। अच्छा अंशु, सच सच बता, हफ्ते में कितने दिन तू अपने घर रहता है और कितने दिन जस के? अच्छा ये बता, कहाँ का घुमाने लेके गया था उसको, और वैलेंटाइन डे पे रोमांटिक डिनर पे लेके गया था नहीं गया था? दादू, मैं 1 मिनट में आता हूँ, वो चीकू से नहीं मिला ना तो उससे मिल लेता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ। देखा दादू, शर्मा गया। शर्माने वाली आइटम नहीं है ये, थोड़ा सेंटी हो गया, और वैसे भी जसमीत का बर्थडे है ना आज, मिस कर रहा होगा उसे थोड़ा।
राधे कृष्ण। राधे राधे। अक्षरा, तुम्हारा हार तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लिया वैसे? ये मेरी शादी का है। वैसे अक्षरा के पास एक से एक गहने हैं। वैसे हमारी समधी जी अपने बहुओं को बेटियों से ज्यादा अच्छे से रखते हैं। हाँ, इससे याद आया, आपने महाशिवरात्रि के लिए हमारी बहू को जो उपहार दिया, उसने दिखाया आपकी पसंद इस घर के लोगों की पसंद से जरा अलग है ना। अंशु, खुश। वो देखो सब लोग, वो लोग आ गए। बोलो भोले भंडारी की, नंदी महाराज की। अच्छा नक्श, इस वजह से आप मुझसे तैयार नहीं हो रहे थे? हाँ, लेकिन नैतिक कमाल करते हैं इन दोनों ने। मतलब हमें पता ही नहीं था, सब कुछ खुद ही कर लिया और तैयार होके आ गए। हमारे स्कूल में एक दिन ऐसा प्ले हुआ था, तो हमने टीचर से कहा कि हमें ये वाली ड्रेसेस दे दे, तो टीचर ने हमने दे दिया। चलो आज तो भगवान जी के पैर छू के आशीर्वाद लेना है। नहीं दादाजी, हम तो झूठ मूठ के भगवान जी, पर आप तो सच्ची मुच्ची के दादाजी हो ना, इसलिए आज हम आपके पैर छूएंगे। अरे अरे जीते रहो, जीते रहो। ना सबको बोलना। हाँ, किसी को भी अपनी विश पूरी करनी हो तो मेरे नंदी बैल के कान में बोल दे। और फिर मैं उसे नक्श को सारी शिव जी को बोलूंगा और फिर वो विश पूरी कर देंगे। वाह, सबसे पहले मैं बोलूंगी। नमस्ते जी। राधे कृष्ण। नमस्ते बहन जी। नमस्ते राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बहन जी, हम लेट तो नहीं हो गए ना? जी बिल्कुल नहीं। मुझे आज क्या है कि जसमीत का जन्मदिन है, तो हम दोनों गुरुद्वारे मत्था टेकने चले गए थे, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। बेटी का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। और अब तो वो हमसे भी ज्यादा आपकी बेटी है जी। ये थोड़ी मिठाइयाँ लेके आई थी सबको मुँह मीठा कराने के लिए। आज हम भी इसीलिए मिठाई लेकर आए। अच्छा जी, आप अंशु से मिले? अंशु पुत्र? नहीं तो वो आए हुए हैं अचानक, कैसे? जी वो बस घर वालों की याद आ गई थी, उससे आ गया। जी बुलाते। अंशु, राधे कृष्ण आंटी। राधे कृष्ण अंकल। राधे कृष्ण पुत्र जी। अंशु, अंकल आंटी क्या है? हमारे होने वाले सास ससुर हैं, जाके पैर छू। अरे बस बस। जिंदा रहे। आपने तो हमें सरप्राइज कर दिया, हमें तो पता ही नहीं कि आप आए हो। आप पूछिए इससे, क्यों जसमीत को जन्मदिन के दिन अकेले छोड़ के आ गया? कोई बात नहीं बहन जी, पहले परिवार है फिर जन्मदिन, और जब से अंशु पुत्र वहाँ पे रहने लगे हैं ना, तब से हम तो बड़े बेफिक्र हो गए हैं जी, है ना? यही तो खास बात होती है इस रिश्ते की। आपकी बेटी हमारी और हमारा बेटा आपका। बहुत मजा आ रहा है ना नक्श? हाँ, मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी तो कुछ बन सकती थी। क्या बनती आप? पिशाच? हाँ, तो उसमें क्या करना? बाल खोलो और आता शुरू। आइए पूजा का प्रारंभ करते हैं। दादाजी आइए ना, शुरू करें। हाँ मुन्ना, लेकिन आज पूजा थारी भाभी माँ और मैं नहीं, बल्कि थारे बाबूजी और नई माँ करेंगे। राजबन्ना, आजा, बैठ जा। बहू, तू भी आजा। लल्ला,
जाके दोनों के बीच बैठ जा, जैसे पहले बैठता था। नहीं, मैं बिग हो गया हूँ। मैं बैठ जाऊँ नाना जी? हाँ हाँ बैठ जा। और मैं भी? जा। अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो थोड़ी देर ऊपर कमरे में जाके लेट जाइए। नहीं नैतिक, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले हर हर महादेव। बम बम बोले कि अभी शिव जी को दूध अर्पण करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये लो गरम गरम नूडल्स तैयार। सो क्या डिसाइड किया? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मौन यार, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा? तू इतनी मेहनत कर कर यहाँ पर आई है, अपने मॉम डैड पूरी फैमिली को कन्विंस किया है, और अब एक इंसिडेंट की वजह से सब कुछ खत्म। हाँ जैस, तूने ही तो कहा था कि ये कोर्स तेरा सपना है। अब तू इस सपने को अधूरा छोड़ के चली जाएगी। मेरी मान तो यहीं रहकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर। पर अंशु जब वहाँ जाके सबको बताएगा। वो तो बताएगा ही ना, तू अभी बता दे, वो सॉल्व कर लेंगे इस इशू को। यस, व्हाट डू यू वांट कि तेरे मॉम डैड को उससे पता चले? नहीं, मुझे खुद ही बता देना चाहिए। क्या वो समझेंगे? बच्चों की ऐसी कोई बात नहीं होती जो पेरेंट्स ना समझ सके। ओके कूल देन, फिर तो तुम उन्हें तुरंत फोन करके बता दो, इससे पहले वो अंशु का वर्जन सुने। अपने इन-लॉज को बताएगी? पता नहीं, मैं मम्मा को सब कुछ बता देती हूँ, फिर उन्हें जैसे ठीक लगेगा वो वैसे करेंगी। गजब का प्रसाद बनाया महाराज जी आज तो। ये तो हमारी बहुरानी को सुझाव है, तो बहन जी, वरना हम तो जैसा पहले बनाते वैसे ही बनाते। सही में अक्षरा, प्रसाद बहुत अच्छा बना है। क्या सोच रही है छोटी माँ? यही कि कितना कुछ है तुमसे सीखने के लिए। मेरे तो हाथ पैर फूल रहे थे, तब तुम अपना दिमाग चला रही थी कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। मुसीबत के वक्त जो इंसान धैर्य और हिम्मत से काम लेता है ना, वही असल में वीर कहलाता है। नहीं छोटी माँ, वीर वो भी होता है जिसमें सच बोलने का साहस हो। आपने जिस सच्चाई और ईमानदारी से सब सच सच बता दिया, और जिस बुद्धिमानी से आप वो दूध लेकर आई, वो कोई कम बड़ी बात नहीं है। मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखना है। मुझे भी। तो फिर ठीक है ना, हिसाब बराबर हुआ। अब से नो थैंक यू, नो सॉरी। मैंने तो यकीन ही नहीं हो रहा है जी। वो जसमीत ने सब कुछ खुद बताया, और यकीन ना करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैंने लगता है इन दोनों के बीच में ना जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। पर अब ठीक कैसे करेंगे? सेठ साहब, आप ना एक काम करो, आप अंशुमन पुत्र को बुलाकर एक बार बात कर लो जी। ठीक। पुत्र जी, 2 मिनट बात करनी थी आपसे। छोटी माँ, देखिए तो आपको देखकर कैसे खुश हो रही है। पुत्र जी, अभी जसमीत का फोन आया था, क्या बात होगी है जी? पुत्र जी, जो कुछ भी है ना, आप बेफिक्र होकर बता दो, भले वो गलती जसमीत की क्यों नहीं। आप इस तरह चुप ना रहो,
कुछ तो बोलो। उत्तर जी, आप दोनों के बीच में झगड़ा किस बात को लेके हो गया? और आप अचानक यहाँ आ गए जसमीत को अकेला छोड़ के? कुछ तो बोलो पुत्र जी। जसमीत बता रही थी कि आपने रोका तक तोड़ने की बात कर दी है। बधाई हो सुनैना बहन, सुना है कि आपकी बेटी की सगाई हो गई। जी अब तो शादी में ही बधाई दीजिएगा। जरूर। कब है शादी? मेरी बहू की पढ़ाई खत्म हो जाए फिर शादी करा के उसे घर ले आऊंगी। अच्छी बहू और अच्छी सास मिलना ये भी बड़े भाग्य की बात है सुनैना बहन। जी हमारा तो भाग्य बहुत ही अच्छा है। हमें तो सास भी बहुत अच्छी मिली और बहुएं भी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुओं और बेटों में भी आपस में बहुत स्नेह है। बस कीजिए राष्ट्र बहन। और कितना सच छुपाएंगे आप लोगों से? क्या मतलब है आपका? मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। आपने इस रिश्ते के लिए क्या कुछ नहीं किया। घर वालों की, बिरादरी की नाराजगी, पूरी दुनिया से लड़ पड़ी आप, फिर भी नतीजा क्या निकला? रुक्मिणी बहन, देखिए हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कहना चाहती हैं। अब इतनी अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। जी जो भी आप कहना चाहती है साफ साफ कहिए। क्या आपको पता नहीं है आपका बेटा अंशु वहाँ जसमीत से रोका तोड़ के आया है? क्या? मैंने खुद अपने कानों से सुना है जसमीत के बाबूजी को अंशु से बात करते हुए। अंशु बेटा बताओ ना सबको, वहाँ मुंबई में तुम दोनों के बीच क्या हुआ? यहाँ तुम्हारे घर वाले तुम्हारे और जसमीत के प्यार के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब कहाँ गया वो प्रेम, कहाँ गया वो प्यार जिसके लिए तुम्हारे घर वाले पूरे बिरादरी से झगड़ पड़े थे, जिसके चर्चे पूरे उदयपुर में थे, और वो प्यार मुंबई जाते ही गायब। पता नहीं अब ये शहर की गलती है या लोगों की, पर गलती तो हुई है ना। दिसंबर, घर जाकर अपनी छोरे से बात कर। और आप भी सेठी साहब अपनी छोरी से बात कीजिए। दोनों की बात सुनना बहुत जरूरी है, तभी तो बात समझ में आवेगी कि असली बात क्या है और कितनी गहरी है। फिर दोनों को जो ठीक लगे वही करो। जी दादाजी, आज्ञा दीजिए, चलते हैं। राधे कृष्ण। राधे। प्लीज अक्षरा, तू टेंशन मत ले। मुझे पूरा यकीन है कि बात इतनी सीरियस नहीं हुई होगी। रोज मिलते हैं तो इश्यूज हो ही जाते हैं ना। लेकिन वर्षा जो भी हो प्लीज मुझे बताती रहना। ओके बाय बाय। बोलना बेटा, बता क्या बात हुई है। मुझे लगता है काकी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई होगी, छोटा मोटा झगड़ा हो गया होगा। जो भी हो बेटा ये बताए तो सही, कुछ बोले तो। अंशु, सब लोग तुमसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं और तुम चुपचाप खड़े हो। अंशु बेटा क्या बात है, बता देना। एक बार बता देगा तो सबकी चिंता दूर हो जाएगी। देख हम सबने तेरा इतना साथ दिया और तेरे ताऊजी ने, वो तो सबसे लड़े, समाज से लड़े, और तू अपना रोका तोड़ के आ गया। तुझे हाँ मैंने रोका तोड़ दिया है माँ। आज से मेरा और जसमीत का कोई रिश्ता नहीं। अब इसके आगे मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता माँ, तो प्लीज मुझसे और कोई सवाल मत कीजिए। हे भगवान, ये क्या हो गया बच्चों के बीच? समधन जी, रिश्तेदारों के रिश्तेदार की रिश्तेदारी हो गए हैं और उनकी इज्जत हमारी इज्जत हो गए हैं। अपनों की इज्जत को
पुकारा नहीं जाता है, ढका जाता है।